हेलो नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको एक छोटा सा वृत्तांत सुनाऊंगा। कई सारे लोगों की एक शिकायत होती है कि सर भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं हैं। हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हम नाम जाप करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सर भगवान तो हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनते हैं। तो देखिए क्या होता है ना, कि इंसान का दिमाग बहुत छोटा होता है। मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ कि कई चीज़ें जो कि मैं भगवान से मांगने वाला था, यहाँ तक रुक गई। पता नहीं क्यों, मेरी एक आदत है बचपन से कि जब मैं भगवान के सामने जाता हूँ तो ये मांग नहीं पाता हूँ कि भगवान मुझे पास कर देना, भगवान मेरी नौकरी लगा देना, भगवान ऐसा। पता नहीं क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार अगर ये भगवान है तो इनको तो सब पता होगा ना क्या करना है, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। तो मैं क्या है, थोड़ा विचार ज़्यादा करता हूँ, है ना, चीज़ों के बारे में। तो मैं रुक जाता हूँ, चलो ठीक है, और ये बोल देता हूँ आपके हिसाब से देख लेना, जैसा आपको ठीक लगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं मांग रहा हूँ वो मेरे लिए सही है या नहीं ये मैं नहीं जानता। कई बार क्या होता है ना, जो चीज़ हम चाहते हैं, और कई बार हम ये भी बोल देते हैं कि भगवान अगर ये मिल जाए ना फिर कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन क्या वास्तव में कुछ नहीं चाहिए? अगर जैसे व्यक्ति के पास जब पैसा नहीं होगा तो वो ये कहेगा कि भगवान अगर मुझे केवल 10,000 रुपये महीने की जॉब मिल जाए ना तो बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब उसके पास 10,000 रुपये आ जाएंगे तो उसका पेट नहीं भरेगा, उसका मन नहीं भरेगा, उसको फिर 20 चाहिए होंगे। इसलिए ऐसा कभी नहीं बोलना है कि भगवान अगर ये मिल जाए ना तो फिर कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है 1 करोड़ रुपए भी महीने के आ जाएंगे तो भी आपको 1.5 करोड़ चाहिए होंगे। हाँ, हो सकता है अभी आपका मन कहेगा सर नहीं चाहिएंगे हमको तो 1 करोड़ क्या, 50,000 भी दे दो तो बहुत है। लेकिन ये मानव स्वभाव है, और हमारा दिमाग बहुत छोटा होता है, लेकिन ईश्वर हमको बहुत ज़्यादा देना चाहता है। अब मैं आपको एक छोटा सा वृत्तांत सुनाता हूँ कि क्यों हम प्रार्थना करने के बाद भी चीज़ें नहीं मिलती है जब हम चाहते हैं, क्यों लेट हो जाती है। एक बार क्या हुआ कि एक भक्त जो है वो भगवान के मंदिर में गया और भगवान को कहा कि भगवान आप तो ऐसे मूर्ति बन के खड़े होते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ तो कुछ कहते भी नहीं है, है ना, मेरी प्रार्थना भी पूरी नहीं होती है समय पे। तो एक काम करिए कि एक दिन मैं आपकी जगह खड़ा होकर देखता हूँ। तो भगवान बोलते ठीक है। तो भगवान उसे मूर्ति बना देते हैं और वो घूमने निकल जाते हैं कि आज का काम तू संभाल। क्योंकि उसकी ये शिकायत होती है कि आप चुपचाप क्यों खड़े होते हैं, आप बोलते क्यों नहीं है, कोई आदमी आ रहा है तो उससे बात तो करो कम से कम। अब उसी समय क्या होता है, जब वो मूर्ति बन के खड़ा होता है तो एक व्यापारी आता है और व्यापारी कहता है कि हे भगवान, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है तो कृपा करके उस बिजनेस को अच्छा चलाने में मदद करें। और उसी समय जब वो भगवान को प्रणाम करता है तो उसका जो बटुआ होता है वो गिर जाता है, वो चला जाता है। अब वो चला तो जाता है, लेकिन चले जाने से पहले जो मूर्ति होती है, जो वो भक्त मूर्ति बन के खड़ा होता है, वो सोचता है मैं इसको बता दूं, क्योंकि हम क्या है ना, हम सब्र नहीं कर पाते हैं। आप देखो भगवान के अंदर कितना सब्र है। लोग भगवान को गालियां भी दे देते हैं, अपने जैसे होते ना भगवान मतलब जैसे, हाँ अपने जैसे होते। तो अगर वो गाली दे रहा है तो इतनी देर में कहीं अंधेरी रात में कहीं जा रहा होता ना वो, या फिर कहीं रात में सो रहा होता तो उसी समय प्रकट हो जाते सब भाले वाले ने, सब तलवार वलवार लेके सब। हाँ बेटा क्या बोल रहा था तू, दिन में क्या कह रहा था? हैं? डरा देते उसको, अपन चमका देते उसको, उसके पसीने पसीने आ जाते हैं, क्योंकि अपने अंदर सब्र नहीं है। भगवान देखो कितना सब्र करता है। हम बहुत सारे लोग बोले मैं नहीं मानता भगवान को, फिर भी उसको भगवान खाना खिला रहा है, फिर भी उसके सब सही साट है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने उसको कह दिया कि तूने ऐसा बोला चल तेरे बिगाड़ देता हूँ। कई लोग सोचते हैं भगवान जो है बुरा करते हैं, भगवान कभी बुरा नहीं करते। भगवान तो जो उनको भला बुरा कहते हैं उनको भी खाना खिलाते हैं, उनको भी सब कुछ, क्योंकि कर्मों का फल है ना, कर्म। तो अब वो क्या हुआ कि मूर्ति ने सोचा मैं बता दूं यार बंटवाए, लेकिन उसको बात याद आ गई कि भगवान ने कहा था कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप खड़े रहना। खड़ा रहता है वो। तभी एक गरीब आदमी आता है, गरीब आदमी कहता है कि भगवान मेरे घर पे आज बड़ी खाने की भी समस्या है, तो आप थोड़ा सा कृपा करके, मेरे बच्चे भूखे हैं, दया करिएगा। और उसी समय जब वो प्रणाम करता है तो वो देखता है वहाँ बटुआ रखा हुआ है। तो वो उस बटुए को सोचता है कि ठीक है भगवान आज आपने मेरी बात सुन ली, उस बटुए को लेके चला जाता है। अब उसके बाद एक आता है नाविक। नाविक जो होता है वो भगवान से कहता है कि हे भगवान, मैं 15 दिन के लिए बाहर यात्रा पे जा रहा हूँ, तो आप कृपा करें, मेरा ध्यान रखना। अब उसी समय क्या होता है कि वो जो सेठ होता है ना, वो पुलिस को लेके आ जाता है, और जैसे पुलिस को लेके आता है वहाँ नाविक खड़ा होता है, बोले इसने मेरा बटवा चुराया है। तो तभी मूर्ति बोल पड़ती है कि बटवा इसने नहीं, बटवा तो उस गरीब आदमी ने चुराया है। पुलिस जो है वो उस गरीब गरीब आदमी को पकड़ के जेल में डाल देती है। अब शाम को जब भगवान आते हैं, बोलते हैं और कैसा क्या रहा दिन? तो बोले भगवान आज ऐसा ऐसा हुआ, पूरा वृतांत सुनाया। बोले मैंने सब ठीक कर दिया। बोले तूने ठीक नहीं किया, तूने सब बिगाड़ दिया। बोले क्यों? बोले मैंने तेरे को बोला था ना चुपचाप खड़े रहना।
ऊपर वाला जो होता है ना वो योजना बनाता है। अगर आपका कुछ घूम गया है मतलब उसके पीछे कोई योजना है। अगर आप कहीं बस में नहीं जा पाए, आपकी बस निकल गई, मतलब ऊपर वाले की योजना है। कुछ भी जो होता है, कई बार ऐसा होता है ना, हम माथा कूटते हैं, पता नहीं ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मैं चलते चलते गिर क्यों गया। सबके पीछे एक योजना होती है। तो भगवान ने उसको बताया कि देख, वो जो सेठ था ना, उसका पर्स गिरना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो गलत काम करता है ना, वो जो उसके जो काम हैं वो बुरे हैं, तो बुरे काम है तो उसका पर्स गिर गया तो उसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद जो गरीब आदमी आया था उसके घर पे सब बच्चे भूखे थे। अब तूने जो है वो पैसे अगर उस गरीब आदमी को मिल जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, कम से कम उसका घर परिवार चलता था और वो उसके नसीब में थे। और वो जो नाविक आया था ना, वो जो 15 दिन के लिए बाहर जाने वाला था, तो वहाँ पे समुद्र में तूफान आने वाला था। ठीक है, तो अगर पुलिस उसको पकड़ के जेल में ले जाती तो आज कम से कम वो बच जाता। पर तूने सब बिगाड़ दिया। बेचारा वो नाविक भी मर गया उधर, इधर ये भी जेल में, और उधर उसके तो वैसे भी पैसे गलत कमाई के थे तो फिर उसको मिल गए। तूने क्या ठीक किया। तब उसको एहसास हुआ कि हाँ भगवान सच। इसीलिए आप चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किस व्यक्ति को किस समय क्या देना है। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो किसी भी प्रकार की घटना हो रही है उसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण होता है, इंसान समझ नहीं पाता है। क्योंकि इंसान की बुद्धि बहुत छोटी होती है, वो बस हर चीज़ के लिए कंप्लेन करता है, मैं फेल क्यों हो गया, मेरा ये नुकसान क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, है ना, मेरी बस क्यों निकल गई। क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता है कि वो चीज़ हो, इसलिए वो अपने तरीके से सिस्टम बिठाता है, हम दोष देने लग जाते हैं। इसलिए हमेशा भगवान का धन्यवाद करें कि भगवान आप जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं बस मेरा काम कर रहा हूँ। क्योंकि आपको आपकी मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं जो भी हूँ, मैं मेरा मेहनत कर रहा हूँ, आगे क्या मिलेगा ये ईश्वर जानता है और मैंने उसके ऊपर छोड़ रखा है। मुझे पता है कि वो बेहतरीन देगा। मैं मांग लूँगा बहुत सामान्य, भगवान मुझे इस काम के 20,000 दिला देना, क्योंकि मेरी सोच इतनी बड़ी है। ऊपर वाला 2 लाख देगा। भगवान मेरे मेरे एक छोटी सी गाड़ी आ जाए, भगवान आपको बड़ी गाड़ी देना चाहते हैं। और ये मेरे साथ रियल में वास्तविकता में हुआ है, मेरा अनुभव है। मैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता, मुझे पता है कि सब उनकी योजनाएं हैं, वो सब कर देंगे जो करना है होगा। मेरे मांगने से थोड़ी ऐसा है कि मुझे मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो वो छोटा होगा, कम होगा। इसलिए भगवान पे विश्वास रखें, अपना कर्म नित्य प्रतिदिन करते रहें, ईमानदार रहें, लॉयल रहें, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी का बुरा करना नहीं है। फिर देखो आपके जीवन में अपने आप चमत्कार होने लगेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।